हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर का नाम है इफ आई वर यू। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके साथ साथ हम ट्रांसलेशन को भी देखेंगे जो कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इसे इजीली समझ सकते हैं। अगर हम फर्स्ट पैसेज की बात करें जहां से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, पहला सीन स्टार्ट होता है जिसमें एक स्मॉल कॉटेज इंटीरियर दिया हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर का दृश्य है और देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच में कर्टेंड। और आप कह सकते हो कि इसके ठीक राइट दाईं तरफ एक एंट्रेंस है, एक प्रवेश द्वार है जिस पर पर्दा लगाया जा सकता है। एंड अनदर डोर वॉज टू द मस्ट लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। और इसके बाईं ओर एक दूसरा दरवाजा है जो कि एक प्रैक्टिकल डोर है। और द फर्नीचर इज सिंपल, फर्नीचर उसका सामान्य है। और इसके साथ साथ consisting the small table towards the left, a chair or two and divan rather upstage of the right। तो आप कह सकते हो कि इसका जो फर्नीचर है वो बिल्कुल सामान्य है। एक छोटी सी मेज, एक या दो कुर्सियां, बिल्कुल दाईं तरफ एक दीवान है और मेज पर एक टेलीफोन भी है। सो ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन। और आप कह सकते हो कि मेज पर एक टेलीफोन भी है। और जैसे ही when a curtain rise, Gerard is standing by the table making a phone call। जब जैसे ही पर्दा उठता है गैरार्ड जो है वो मेज के साथ खड़ा होकर एक फोन कर रहा है। और उसका जो कद है वो मीडियम हाइट का है, वियरिंग अ हॉर्न रिम ग्लासेस। और वो सिंग वाले किनारे वाले चश्मा पहने हुआ है। और इसके साथ साथ उसके पास एक लॉन्ग सूट भी है, एंड ग्रेट कोट ही वॉइस इज कल्टर्ड। और उसका जो आवाज है और जो वॉइस है वो भी सभ्य है और एक बड़ा सा काला सा कोट पहना हुआ उसने। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। इंट्रेंस का मतलब होता है एक प्रवेश करने का द्वार, और कल्चर्ड का मतलब होता है कैरेक्टराइज बाई कल्चर्ड, रिफाइंड, इनलाइटेंड, जिसकी आवाज में वो जादू है, यानी कि सभ्य आवाज है। ये अच्छी चीजों के लिए यूज करते हैं। अगर हम इसको समझें तो आप समझ जाओगे कि एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर का दृश्य है और ठीक इसके दाईं तरफ एक एंट्रेंस गेट है जिस पर पर्दा लगाया जा सकता है, और बाईं ओर एक दूसरा दरवाजा है जो कि प्रैक्टिकली एक व्यवहारिक दरवाजा है। इसका फर्नीचर बिल्कुल सिंपल है। बाईं ओर एक छोटी सी मेज, दो कुर्सियां, दाईं तरफ एक दीवान, मेज पर एक टेलीफोन। और जब पर्दा जैसे उठता है तो जो गैरार्ड है वो खड़े होकर एक फोन कर रहा है और उसका जो कद है, हाइट है, मीडियम है। और सिंग किनारे वाले चश्मे पहन रखे हुए हैं उसने, उसका लॉन्ग सूट, एक बड़ा सा कोट पहना हुआ, उसकी आवाज बिल्कुल एक सभ्य आवाज की तरह है। आगे देखें तो यहाँ पे अब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है और गेरार्ड कह रहा वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। खैर फोन को उसे सीधा फोन करने के लिए गए। मुझे पता होना चाहिए, आई मस्ट नो, यस आई एक्सपेक्ट, आई विल स्टिल बी हियर बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम। मुझे पता होना चाहिए, हाँ मुझे उम्मीद है कि अभी मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लगभग 10 मिनट में राइट हो गुड बाय। ओके, राइट हो गुड बाय। ये बात चल रही है फोन को उठा करके। और ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू दीवान ऑन लेफ्ट वेयर देयर आर ट्रैवलिंग बैग्स एंड स्टार्ट्स पैकिंग। जैसे वो फोन को नीचे रखता है, बाईं और दीवान के पास जाता है, वहां एक ट्रैवलिंग बैग है, उसको पैकिंग करना शुरू करता है। और while he thus engaged another man similar in the build and Gerard enter from the right silently, revolver in hand। और जबकि इसी प्रकार लगे हुए गैरार्ड के बराबर एक सेम कद काठी वाला एक आदमी हाथ में रिवॉल्वर चुपचाप राइट साइड से प्रवेश करता है। He fastly dressed a overcoat and soft hat। उसने एक ओवरकोट पहना हुआ, एक नरम सी टोपी, एक सॉफ्ट हैट पहनी हुई है। और गलती से वो मेज से टकराता है। He bumps accidentally the table and the sound Gerard turn quickly। और वो आवाज सुनकर गैरार्ड जल्दी से पलटता है उसकी तरफ में। फिर यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं। एक है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? रीजन, देखना। मतलब वो उसको कहता है कि यार मुझे पता होना चाहिए, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, राइट। और इंगेज का मतलब होता है किसी काम में बिजी, ऑक्यूपाइड। और फ्लैसी का मतलब क्या होता है?
कि बिल्कुल आप कह सकते हो कि उसकी जो ड्रेस है वो बिल्कुल एक आकर्षक है। फ्लैशिंग का मतलब होता है अट्रैक्शन, एक स्मार्ट, मतलब जहां पे वो दिखती है वो चीजें। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो गेरार्ड है, खैर उसने सीधा फोन करने के लिए कहा है, मुझे पता होना चाहिए, हाँ मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन उसको आपका भरोसा नहीं करना चाहिए, लगभग 10 मिनट में राइट और गुड बाय। जैसे ही वो फोन रखता है, दीवान की लेफ्ट साइड में जाता है, वहां पे एक ट्रैवलिंग बैग दिखता है, उसको पैकिंग करना शुरू करता है। जब वो इंगेज होता है तो एक दूसरा आदमी सेम उसी के हाइट का उसकी बिल्डिंग में प्रवेश करता है, और राइट साइड से साइलेंटली उसके हाथ में रिवॉल्वर है, और वो जो है वो जो एक ड्रेस कोट पहना हुआ है और सॉफ्ट हैट है उसके पास में, वो गलती से टेबल से टकराता है, और साउंड सुनकर के गेराट क्विकली टर्न होता है। जैसे ही पलटता है तो यहाँ से अब कन्वर्सेशन, ओ प्लीजनेंटली, व्हाई इज दिस इज सरप्राइज मिस्टर, बोलता है कि या बिल्कुल वो प्लीजेंटली बोलता है, क्या आश्चर्य है मिस्टर, नाम कुछ पता नहीं है, बोलता है वो। जो इंट्रेडर है, मतलब जो घुसपैठिया है, वो कहता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर अ लॉन्ग, पुट दोज पाउज अप। वो कह रहा है मुझे खुशी है कि तुम देख कर खुश हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा समय तक खुश रहोगे, उन पैरों को ऊपर रखो, पुट दोज पाउज अप, राइट। जो गेरार्ड, दिस ऑल मेलोड्रामिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट वो कह रहा है गेरार्ड की, अच्छा ये बहुत ही ड्रामेटिक टाइप लग रहा है, लेकिन ये रियल नहीं है, लेकिन हाँ परहैप्स शायद। इंटरटर ट्राइंग टू बी काम एंड, वो कह रहा है कि शांत रहने की कोशिश करो मिस्टर। गेराडे कहता है कि नॉन चैलेंज इन हार्ड वर्क आई थिंक, और मुझे लगता है कि आप मुझे नॉन चैलेंज करना चाहते हैं, लापरवाह कहना चाहते हैं। जो इंट्रेडर है वो कहता है, थैंक्स अ लॉट, यू विल बी शून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, यू विल बी मेक यू क्राउड, आई वांट टू नो फ्यू थिंग्स सी। वो कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत जल्द ही चालाक बनना, स्मार्ट बनना बंद कर देंगे, मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, और आई वॉन्ट टू नो फ्यू थिंग्स ही, मैं कुछ बातें जानना चाहता हूं, देखो। गेरार्ड कहता है यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है, जैसे कि प्लीज का मतलब होता है जिसमें प्लेजर हो, सेटिस्फैक्शन हो, उसको हम कहते हैं। और मेलोड्रामिक का मतलब होता है एक इमोशनल, सेंटिमेंटल। और फ्यू का मतलब होता है कुछ, राइट। और क्रॉल का मतलब होता है घुटने टेकना और इन सारी चीजों का, और इसके साथ साथ फ्यू का मतलब होता है कुछ, राइट। यहाँ पर देखिए, अगर फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं तो आप कह सकते हो बहुत बहुत धन्यवाद, काफी ये सरप्राइज लग रहा है मुझे, इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग। और वो कह रहा, मैं तुम्हें देख करके बहुत बहुत, वो कह रहा, आई एम ग्लैड टू बी प्लीज्ड, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, आई डोंट थिंक प्लीज ये ज्यादा लंबे समय तक तुम्हारी ये खुशी नहीं रहेगी। वो कह रहा है कि ये बहुत ही नाटकीय सा है, लेकिन रियल नहीं है शायद, फिर भी। जो घुसपैठी है वो कहता है शांत रहने की कोशिश करो। और तो वो जो गेरार्ड है वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे लापरवाह कहना चाहते हो। वो कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, यू विल स्टॉप सुन बीइंग, तुम जल्दी चालाक बनना बंद कर दोगे, मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, हाँ मजबूर कर दूंगा, मजदूर नहीं। आई वॉन्ट टू नो फ्यू थिंग्स सी, और मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ, देखो। यहाँ पे आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है कि गेरार्ड, एनीथिंग यू आई नो ऑल आंसर। वो कह रहे हैं कि आपको जो कुछ पसंद है मैं सभी उत्तरों को जानना चाहता हूँ, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। कह रहा है लेकिन इससे पहले कि हम कुछ चीजें शुरू करें, मैं अपनी जगह बदलना चाहता हूँ, आप आरामदायक हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं। तो इंट्रेडर कहता है हाँ ठीक है, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, कोई मजाक नहीं। Motion to chair, sit himself on divan by a bag. Now then, we will have a nice little talk about yourself. वो एक कुर्सी लेता है, दीवान पर बैग के साथ बैठ गया। अब तो हम तुम्हारे बारे में एक छोटी सी बात करेंगे। और गेरार्ड कहता है, एटलीस्ट sympathetic audience, I will tell you your story of my life. How as a child I was stolen my gypsies and why at age 32 I find myself in a lonely Essex cottage now. वो कह रहे हैं कि अंत में एक सहानुभूति श्रोता में आपको जीवन की एक कहानी बताऊंगा कि कैसे जब मैं बच्चा था तो जिप्सियों की चोरी कर लिया करता था,
और 32 की उम्र में अपने आप को अकेले एक्सेस कॉटेज में पाता हूँ, कैसे? ट्रेडर कहता है कि इसे अपने पास रखो, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो, जस्ट आंसर माई क्वेश्चन। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू डू, क्या आप यहाँ पे अकेले रहते हो? क्या आप यहाँ पे अकेले रखते हो? खैर, क्या आप अकेले रहते हो, ये पूछ रहा है वहां से। और गेरेट कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आई थॉट कि यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चंस ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ वॉइस इज अनफैमिलियर। वो कहता है कि मुझे खेद है, मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो, मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे हो। उतार चढ़ाव की नकल, आपकी आवाज अपरिचित है। इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है। कंफर्टेबल का मतलब होता है सुविधाजनक, सिंपैथेटिक का मतलब का एक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट एक नेचर का, और इन्फेक्शन का मतलब होता है मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, उसको हम कहते हैं उतार चढ़ाव वॉइस में, राइट। जैसे यहाँ पे गैराडे कह रहा है कि एनीथिंग यू लाइक, नो माई ऑल आंसर, क्या आप मेरे सारे आंसर जानना चाहते हैं? बट इसे शुरू करने से पहले मैं अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, मैं नहीं। तो फिर वो घुसपैठिया कहता है कि ठीक है बैठ जाओ, कोई फनी बातें नहीं करेंगे। वो चेयर उठाता है, उसके सामने दीवान की बैग रख करके फिर वो बैठ जाता है और कहता है कि अब हम बातचीत करेंगे। जो गेरार्ड है वो कहता है कि बहुत ही, ये ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं। मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगा अपनी लाइफ की, जब मैं बच्चा था तो कैसे जिप्सीज की चोरी करता था, और 32 की एज में कैसे मैं यहाँ पे कॉटेज में फंसा हुआ हूँ। तो वो घुसपैठिया कहता है ये आप इसे अपने पास में रखो और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। वो कहता है अच्छा यू, तो वो कह रहा है कि गेरार्ड कहता है कि मुझे माफ कर दो, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मैंने सोचा कि तुम मुझे बता रहे हो, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। क्वेश्चंस ऑफ इन्फेक्शंस, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। और ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक अपरिचित सी है और अनफेमिलियर है, और आपकी जो उतार चढ़ाव उनका सवाल हो रहा है। इन्फेक्शन मतलब होता है मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। आगे के पैसेज में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इंटरेटर कहता है जोर के साथ, क्या डू यू लिव हियर अलोन, क्या आप यहाँ पे अकेले रहते हैं, इतना मुझे बताएं। अब हुआ क्या कि आगे जो गेरार्ड वो कहता है एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं इसका आंसर ना दूं तो कहता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट वांट टू गेट हर्ट। और वो कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने की पर्याप्त भावना है, राइट। आई थिंक अ गुड सेंस is shown more ability to avoid pain than in मेरे desire to do so. What do you think, Mr. तो कह रहा है कि अच्छा मुझे लगता है कि अच्छी दर्द की भावना से बचने की क्षमता अधिक दिखाई देती है, ना कि ऐसा करने की एकमात्र इच्छा। तुम्हारा क्या विचार है? व्हाट डू यू थिंक? जो घुसपैठिया वो कहता है नेवर माइंड माई नेम, कि मेरे नाम की कभी फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद है मिस्टर गेरार्ड। व्हाट आर योर क्रिश्चियंस नेम, क्या तुम्हारा क्रिश्चियंस नेम है? गेरार्ड कहता है विंसेंट चार्ल्स, मेरा नाम विंसेंट चार्ल्स है। वो घुसपैठिया पूछता है डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो? तो गेरार्ड कहता है नो, नहीं। देखिए एम्फासिस का मतलब होता है किसी चीज पे जब जोर दे के कहते हैं ना, उसको हम कहते हैं एम्फासिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप अकेले हो। और स्पेशल स्ट्रेस, एबिलिटी मतलब योग्यता होती है, पावर एंड कैपेसिटी, और डिजायर का मतलब होती है हमारी इच्छा, राइट। टू विश, लॉन्ग, क्रैव, वांट, जो हम चाहते हैं उसको हम कहते हैं डिजायर। तो यहाँ पे आप एक चीज इजिली देख सकते हो और समझ भी सकते हो कि जो यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू लिव हेयर अलोन, क्या आप अकेले रहते हो? तो गेरार्ड कहता है ये एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं आंसर ना दूं तो। वो कहता है कि आपको पता है कि यहाँ पे आप को मैं हर्ट भी कर सकता हूँ। तो गेरार्ड कहता है अच्छा से इनसे अपनी पेन को अवॉइड करने का डिजायर, मेरे से डिजायर भी है। आपको क्या लगता है मिस्टर? कहता है आपको मेरे नाम की चिंता मत करो, नेवर माइंड माई नेम, राइट, लाइक योर्स बेटर, तुम्हारा नाम अच्छा है। क्या क्रिश्चियंस नेम है? वो कहता है विंसेंट चार्ल्स। डू यू रन अ कार, वो कहता है कि क्या आप कार चलाते हैं? तो वो आंसर देता है नो। और फिर आगे की जो कन्वर्सेशन है कुछ इस तरीके से होती है। इंटरडर कहता है दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल। वो कह रहा है कि तुम एक झूठ हो और तुम एक फूल, मूर्ख व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू आर स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाइज। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे जितना और तुम अधिक होशियार हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम कार चलाते हो और बेहतर होगा कि सावधान रहो बुद्धिमान आदमी। राइट, कहता है आर यू अमेरिकन एंड दैट मेयरली क्लेवर इमिटेशन। वो कहता है कि क्या आप अमेरिकी हैं?
और एक आप बिल्कुल चालाक तरीके से इमिटेशन करते हैं। वो कहता है लिशन दिस इज गन नो टॉय आई कैन हर्ट यू। कहता है घुसपैठिया कि सुनो ध्यान से, ये है ना कोई खिलौना नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ विदाउट किलिंग यू, बिना तुम्हें मारे, एंड स्टिल गेट माई आंसर, और अपने आंसर ले सकता हूँ। Virat कहता ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट इट विल बी ग्लैड असिस्ट यू, आई डू possess a car and it's in a garage round the corner। तो गेराट कहता है कि ठीक है, या बेशक आप यदि ऐसा रखते हैं तो मुझे आपकी सहायता करने में खुशी होगी, मेरे पास एक कार है और यह पीछे गैराज में है। इंटरेटर कहता है दैट्स बेटर, यह बेहतर है। डू पीपल ऑफ्टन कम हियर आउट, यहाँ पे लोग अक्सर आते रहते हैं। विराट कहता है वेरी रेयरली, बहुत कम आते हैं, और सरप्राइजिंग वेरी फ्यू पीपल टू टेक द ट्रबल विजिट मी। और कहता है बहुत कम ही लोग आश्चर्यजनक से मुझसे मिलने की मुसीबत लेते हैं, ट्रबल टू विजिट मी। देयर इज अ बेकर एंड ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन अ मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। वो कहता है कि मुझसे मिलने की मुसीबत बहुत कम ही लोग मुसीबत मोल लेते हैं। वास्तव में यहाँ पे ग्रीन ग्रोसर है, मिल्कमैन है और काफी आकर्षक है, लेकिन कोई भी आप जितना दिलचस्प नहीं है। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पीपल्स, मुझे पता चला है कि आप कभी भी व्यापारियों से नहीं मिलते हैं। इंट्रेडर ऐसा बोलता है, घुसपैठिया बोल रहा है ऐसा। देखिए डीलिंग का मतलब होता है जब आप डील करते हो, ट्रीट करते हो। इमिटेशन का मतलब होता है नकल। तो जैसे ही वो आंसर पूछता है कि क्या आप कार चलाते हो, वो कहता है कि नहीं, वो कहता है झूठ बोल रहे हो, तुम एक किसी मूर्ख से डील नहीं कर रहे हो, तुम जितना स्मार्ट हो उससे ज्यादा मैं हूं, और मैं समझता हूं कि तुम कार चलाते हो, सावधान रहो बुद्धिमान व्यक्ति। तो वही गिरगिड़ कहता है कि क्या तुम अमेरिकन हो या फिर इस तरीके से इमिटेट कर रहे हो, नकल कर रहे हो। तो कुछ बेटे कहता है सुनो, ये कोई खिलौना नहीं है, मैं तुम्हें बिना मारे हर्ट कर सकता हूँ और मैं अपने आंसर ले सकता हूँ। कहता ऑफ कोर्स अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई डू पोसेस अ कार, कार रखी हुई है गैरेज में कॉर्नर में। कहता ये अच्छा है, लोग यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। डू यू पीपल ऑफ्टन कम आउट है? वो कहता बहुत कम आते हैं, सरप्राइजिंग कुछ लोग आते हैं मुझे देखने के लिए, कुछ बेकर्स, कुछ ग्रीन ग्रोसर, कुछ मिल्कमैन, देन देयर आर मिल्कमैन, लेकिन क्वाइट चार्मिंग बट नो वन इंटरेस्टिंग योरसेल्फ, लेकिन तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग कोई नहीं है। और उस पेटे कहता है आई हैपन टू नो ये नेवर ट्रेड, मुझे पता चला है कि तुम कभी भी व्यापारियों से नहीं मिलते हैं। गेराट कहता है यू सीम टू हैव टेकन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। वो कहता है कि शायद आपने काफी परेशानी मोल ली है जब तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है और तुम अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे, आप इतने विनम्र हो, यू आर सो मॉडेस्ट। ट्रेडर कहता है आई कुड टेल यू पेनल्टी, कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम होशियार हो, यू थिंक यू आर स्मार्ट, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, लेकिन मैं यहाँ पे टॉप ऑफ द क्लास हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड यूज ऑफ दैट, मेरे पास दिमाग है और मैं इसका उपयोग करता हूँ। दैट्स हाउ आई गॉट वेयर आई हैव, मुझे इस प्रकार क्या मिला है जो मेरे पास है। गैराट कहता है एंड वेयर प्रीसियस यू हैव गॉट, इट डिडंट रिक्वायर्ड ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। वो कहता है वास्तव में तुम्हें कहां से मिल गया, मेरी छोटी सी झोपड़ी में घुसने के लिए एक महान मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं थी। इट्स माय लिटिल कॉटेज, ये छोटी सी झोपड़ी में घुसने के लिए। कहता व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू अ लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वोंट बी प्लेजेंट सरप्राइज। वो कह रहा है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं इस छोटी सी झोपड़ी में क्यों घुसा है, तो आप आश्चर्यचकित होंगे और आपको बिल्कुल भी प्लेजेंट सुखद आश्चर्य नहीं होगा। विराट कहता विथ यू फिगरिंग शो लार्जली इन इट दैट इज द अंडरस्टैंडेबल। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्बेरस एंड आर नॉट योर स्पेशलिस्ट। वो विराट कहता है कि आप काफी हद तक शामिल होने से पहले यह समझ आता है कि आप किस स्पेशल अपराध से संबंध रखते हैं, आप कोई विशेषज्ञ नहीं है। उस पेटिया कहता है कि मुझे माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, मेरी जो स्पेशलिटी है वो गहनों को चुराने में है, गहनों की डकैती करने में। यू कार विल बी डू मी एज अ ट्रिक, और आपकी कार से मुझे बहुत कुछ मिलेगा निश्चित रूप से। बाकी इन सर्टनली डैंडी बस, और बाकी एक बस है, बस बाकी तो बस है, सर्टनली डैंडी बस। और गेराट कहता आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू
एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड एसेक्स। वो कहता है कि मुझे डर है कि थोड़े गहने हैं और एक्सेस के जंगलों से दूर तक नहीं है। यहाँ पे कुछ मीनिंग है। कंसिडरेबल का मतलब होता है रादर, ग्रेट साइज, एक्सटेंड करना। और कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, स्मॉल हाउस। और एम्बेरस का मतलब होता है गले लगाना। देखिए, इन सारी चीजों को अगर आप समझे तो आप कह रहे हैं कि वहां पे कि आपको ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल यू सिंस नो मच अबाउट मी। वो कहता है कि अगर तुम्हें पता होता कि शायद आपने काफी परेशानी मोल ली है, जब तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है और तुम सब कुछ तुम अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे, इतने विनम्र है। वो कहता है मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आप बहुत होशियार हो। और लेकिन मैं यहाँ टॉप पर हूँ, मेरे पास दिमाग है और इसका उपयोग करना आता है। मुझे जो मिला है मेरे पास जो है। फिर अगर अच्छा, वास्तव में तुम्हें कहाँ से मिल गया? इस छोटी सी झोपड़ी में घुसने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं थी। वो कह रहे जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसे इस झोपड़ी में आया तो आप सरप्राइज नहीं होंगे, आपको एक सुखद आश्चर्य नहीं होगा। तो गेराट कहता है कि आप काफी हद तक शामिल होने से मुझे समझ आता है कि आप किसी विशेष अपराध से संबंध रखते हैं, आप लेकिन विशेषज्ञ नहीं हैं। तो वो घुसपैठिया कहता है कि मेरी जो स्पेशलिटी है ना, वो गहनों को चुराने में, डकैती करने में, और आपकी कार से मुझे बहुत कुछ मिलेगा निश्चित रूप से, बाकी बस। गेराट कहता है आई एम अफ्रेड ज्वेल्स। कहता है कि मुझे डर है, गहने थोड़े हैं और एक्सेस की जंगलों से दूर तक नहीं है। तो इंट्रेडर कहता है सो आर कॉप्स। इसी प्रकार कॉप्स भी है, पुलिस भी है। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अच्छी तरीके से आराम कर सकता हूँ। सो गेराडी कहता है यू मीन यू लिव विथ मी। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, इसका मतलब आप यहाँ रहेंगे मेरे साथ में। तो अचानक इट्स अ ट्रैफिक सडन इजिटिंग, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। वो कहता है ये अचानक छोटी बात नहीं है, आपको इनवाइट नहीं किया गया है। इंटरेटर कहता है यू नॉट बी हियर लॉन्ग सो आई डेंट ट्रबल टू आस्क। यहाँ लंबे समय तक नहीं होंगे, इसलिए मुझे पूछने में परेशानी नहीं होगी। तो गेराट कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? कहता है कि यह बड़ा आश्चर्य है कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। दिस इज अ बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। गेराटी कहता है लिटिल हार्श इज इट। हाँ, थोड़ा कठोर है ना? गेराटी कहता है। इंटरेटर कहता है इट्स अ हैवी सार्काज्म। वो बहुत ही एक ताना मारता सरकाज़म के साथ ये है। आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट जस्ट गॉट टू बी डन। लेकिन मैंने निर्णय लिया है, ये अवश्य किया जाना है। तो गेराट कहता है वाई एड मर्डर टू यू अदर क्राइम्स, इट्स ग्रेव स्टेप्स यू आर टेकिंग। वो कह रहे हैं कि आप अन्य अपराधों में हत्या को क्यों जोड़ें, आप एक गंभीर कदम उठाने जा रहे हैं। तो इंट्रेडर कहता है आई एम नॉट टेकिंग फॉर अ फन, कि मैं इसे फन के तौर पे नहीं ले रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वांटेड फॉर अ मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। वो कह रहा है कि मैं काफी लंबे समय से तलाश की जा रही है मेरी, इससे पहले मैं हत्या के लिए तलाश की जा रही थी और मुझे वो 2 बार फांसी नहीं दे सकते। तो ट्रिफल का मतलब होता है मैटर, अफेयर, जो भी है। और सार्केज्म का मतलब होता है एक टॉन्ट हम देते हैं, बिल्कुल। और मर्डर का मतलब होता है किसी को मारना, स्लॉट करना, हत्या करना। देखिए, तो इंटरेट कहता है कि सो आर कॉप्स, यहाँ पे पुलिस भी है। सो आई कैन रिटायर नाइसली लिटिल, मैं यहाँ पे कुछ समय यहाँ पे बिता सकता हूँ। तो कहता है इसका मतलब आप मेरे साथ रहोगे, ये अचानक, लेकिन आप इनवाइट नहीं हो। तो घुसपैठिया कहता है कि मैं ज्यादा लंबे समय नहीं रहूंगा, आई डोंट ट्रबल टू आस्क, मैं पूछना नहीं चाहूंगा तुम्हारा क्या मतलब है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सरप्राइज है, अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। अ लिटिल हार्श इज इट। वो कहता है अच्छा, ये थोड़ा कठिन है ना? तो वो जो घुसपैठिया हुआ सार्काज्म के साथ बोलता है आई विल बी सॉरी टू डू इट, इसके लिए सॉरी, बट आई विल टेक इन फैंस टू यू बट इन जस्ट बी अलोन। डन, ये करने वाला हूँ, मैं निर्णय ले लिया। और वो कहता है गेरार्ड की अब मर्डर क्यों ऐड कर रहे हो अपने क्राइम में, इट्स ए ग्रेव स्टेप्स टू टेकिंग। वो कह रहे हैं कि इसको मजाक में मत लो, और काफी लंबे समय से मेरी तलाश की जा रही है, इससे पहले मैं हत्या के लिए तलाश की जा रही थी और 2 बार कोई भी मुझे फांसी नहीं देगा। तो गेराट कहता है यू आर प्लानिंग ग्रेटेस्ट डबल सो स्पीक एडमिटेड, यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन। वो कह रहा है आप मुफ्त तो डबल की योजना बना रहे हैं, तो अब बात करते हैं। मानता हूं आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास हासिल करने के लिए क्या है? तो इंट्रेडर कहता है
I have got freedom to gain. As for myself, I am poor hunted rat. As a wishing Charles Garrett, I am free to go place, do nothing, can I eat well, sleep and without having to be ready to beat at sight of cops. वो कह रहा है मेरे पास हासिल करने के लिए आजादी है, खुद के लिए, और मैं शिकार किए जाने वाला एक बेचारा चूहा हूं। विशेंट चार्ल्स गेरार्ड के रूप में मुझे कई स्थानों पर जाने के लिए मैं स्वतंत्र हूं और कुछ नहीं करता, और मैं इसे अच्छी तरीके से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, और सिपाही को देखते ही इसे छोड़ता नहीं हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, वो विशन चार्ल्स गेरार्ड बनना चाह रहे हैं। गेरार्ड इन द मोस्ट मेलोड्राम्स एज अ विलन ऑफ फुलिश इनफ। वो कह रहा है इनफ टू डिले विद किलिंग अ लॉन्ग इनफ फ्रस्ट्रेटेड यू आर मच लकियर। वो कह रहा है कि अधिकांश मेलोड्रो ड्रामा होते हैं उसमें जो खलनायक होता है वो हत्या होने में काफी देर तक एक पर्याप्त मूर्ख है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। बट व्हाट डू हैव टू गेन। ट्रेडर कहता है कि आई हैव गॉट, कहता आप बहुत लकी हैं, यू आर मच लकियर। तो ट्रेडर कहता है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ और मेरे पास सब कुछ के लिए कारण है, और आई हैव अ रीजन फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी विशेंट चार्ल्स गेरार्ड। वो कह रहा है कि अब मैं विशेंट चार्ल्स गेरार्ड बनने जा रहा हूँ। देखो मुझे पता है कि वो किस तरीके से बात करता है। आई गॉट टू नो व्हाट इट टॉक्स लाइक, नाउ आई नो दैट पोस्ट स्टफ कम्स इजी, दिस इज मिस्टर वेक विशी गेरार्ड स्पीकिंग। और यहाँ पे पोनेटमा टू फॉर्मिंग एन इमीडिएटली कल्ट्रेट वॉइस, दैट्स अ नॉट ऑल, ही स्टैंड अप, गेट अ मिनट्स, गेरार्ड स्टैंड नाउ टू लुक एट मी। वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास सब कुछ करने का एक कारण है, मैं विशेंट चार्ल्स गेरार्ड बनने जा रहा हूँ। देखो मुझे पता है कि वो किस तरीके से बात करता है, और मुझे पता है कि पौशकार आसानी से आता है। विशी गेरार्ड बोल रहा हूँ, नकली उसकी तरह आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है, कुछ मुंह का अभिनय कर रहा है, ये सब नहीं है। वो खड़ा होता है, 1 मिनट उठो, गेरार्ड खड़ा होता है, मुझ पर नजर डालो, वो मेरी तरफ देखो, ऐसा वो कह रहा है। देखिए यहाँ पे दो चीज, एक तो ग्रेटियस का मतलब होता है गिवन, है ना, और फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड जो होता है, और इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आप प्लानिंग कर रहे हो डबल चीजों की, इमिट कर रहे हो, बट यू आर, आपके पास पाने के लिए क्या है, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन पाने के लिए क्या है। तो वो कह रहा है कि मेरे पास फ्रीडम है, और मैं एक पुअर, मतलब एक चूहे की तरह हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ चार्ल्स गेरार्ड की तरह, और अलग अलग जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, बिना किसी रोक जोक के, बिना पुलिस से छिपे। तो कहता है कि मोस्ट मेलोडियस विलन फुलिश इनफ टुडे। जिस तरीके से वो कह रहा है कि एक मेलोड्रामिक ड्रामा में जो खलनायक होता है वो अपनी हत्या के काफी देर तक एक पर्याप्त मूर्ख, आप बहुत भाग्यशाली हैं। वो कह रहा है यू आर मच लकियर। कहता है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ कारण है, अब मैं विशेंट चार्ल्स गेरार्ड बनने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि वो किस तरीके से बात करता है, कैसे कार्य आसानी से करे जाते हैं, वो सारी चीजें बोल रहे हैं, और नकली उसकी आवाज में कुछ अभिनय भी करता है, ये सब नहीं है। वो खड़ा होता है, उठो और मुझ पर एक नजर डालो, वो कह रहा है। तो गेरार्ड कहता है आप विशेष रूप से सजावटी नहीं है, यू आर नॉट पर्टिकुलर डेकोरेटिव। उस बेटे कहता है खैर नो, वेल दैट्स गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट वियर स्पेक्ट्स एंड विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट। वो कह रहा है खैर ये आपके साथ भी होता, मुझे केवल चश्मा पहनना है और बचने के लिए पूरा आपकी तरह हो जाऊंगा। गेरार्ड व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, दे विल बी यू डाउन इफ यू आर नॉट बी केयरफुल। कह रहा है कि आपके कपड़ों के बारे में क्या, यदि आप सावधान नहीं है तो आपको नीचे कर देंगे। उस बेटे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट, दैट विल बी ऑल राइट, योर विल बी फिट फॉर फाइन, आपके कपड़े मुझ पर फिट आएंगे। गेरार्ड कहता ओ दैट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस अ पॉइंट माय रिमार्क। I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not tribute to your intelligence. You would not kill me for a good reason. वो कह रहा बेहद दिलचस्प है, शायद आप एक चीज को भूल रहे हैं। मैंने कहा तुम अधिकांश नाटकीय खलनायकों से अधिक भाग्यशाली थे, या आपकी बुद्धिमत्ता के लिए श्रद्धांजलि नहीं थी। तुम मुझे एक अच्छे कारणों के लिए नहीं मारोगे। सो दैट्स व्हाट यू थिंक। तो उस पे आप क्या सोचते हैं। तो गेरार्ड कहता है कि यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे।
एंड थैंक गॉड डिडंट शूट सूनर, और भगवान का शुक्र है कि तुम जल्दी गोली नहीं मारोगे। रीडर कहता है कम ऑन, चलो, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्जन बोर्स मी। वो कह रहा है कि आपके दिमाग में क्या है, बेहतर होगा कि जल्दी करें और ये बातचीत मुझे बोर करती है। कहता है योर आइडिया इज इल्यूड द पॉलिसी बाय किलिंग मी टेकिंग माई आइडेंटिटी। वो कह रहा है कि आपका विचार मुझे मारकर मेरी पहचान लेकर पुलिस से बचना है। हाँ, यस, लाइक आइडिया। कहता है यस, यह विचार मुझे, हाँ मुझे विचार पसंद है। तो यहाँ पे मीनिंग्स दिए, डेकोरेटिव का मतलब होता है सजावटी और ट्रिब्यूट का मतलब होता है उसको हम एज ए टेस्टिमोनियल्स कॉम्प्लीमेंट देते हैं। वो कह रहे हैं कि यू आर नॉट, आप सजावटी नहीं हो। वो कह रहे हैं कि वेल गोज फॉर टो आई विल ओनली गो टू, अगर मैं चश्मे पहन लूंगा तो बिल्कुल आपकी तरह दिखूंगा। वो कह रहा है लेकिन मेरे कपड़ों के बारे में आप ये अगर नहीं अच्छे से नहीं करोगे तो आपको डाउन कर देंगे। वो कह रहा है ऑल राइट, सब फिट होंगे मेरे में। वो कह रहा है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट एक एक रिमार्क है। वो कह कि बहुत लकी और मेलोड्रामिक विलन हो, और इट्स नॉट योर ट्रिब्यूट योर इंटेलिजेंस एंड यू किल वेरी गुड रीजन, तुम एक रीजन से मुझे नहीं मारो। वो कहते हैं क्या सोच रहे हो, कह रहा हूँ आप मुझे जाने दोगे और भगवान को थैंक यू बोलोगे, डिडंट शूट सूनर, आप जल्दी नहीं मारोगे। कम ऑन, व्हाट आपके माइंड में क्या है, बेटर बी क्विक, जल्दी करो, ये कन्वर्सेशन मुझे बोर कर रही है। योर आइडिया इज इल्यूड बाई पुलिस बाई क्लिक, तुम्हारा आइडिया यही है कि तुम पुलिस से बचो और मुझे मारो और मेरी आइडेंटिटी लो। यस, आई लाइक दैट आइडिया। कह रहा है मुझे विचार कर मेरी मेरी पहचान लेकर पुलिस से बचना है। तो कहता है यस आई हैव आइडिया, इल्यूड का मतलब होता है अवॉइड, है ना, बचना, एस्केप होना। गिराट कहता है बट यू आर श्योर इट गोइंग टू बी हेल्प यू। तो कहता है क्या आपको यकीन है कि आपकी मदद करेगा। गिराट कहता है नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, आई डिड द जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, since then I have done nothing but doge। तो वो कह रहे हैं कि now listen here, I have got all the plant, I did a job in a town, things went wrong and killed a cop, since then I have done nothing but doge। वो कह रहा है कि अब यहाँ सुनो, मैंने एक योजना बनाई है, मैं शहर में मैंने नौकरी की, परिस्थितियां गलत हो गई और मैंने एक सिपाही को मार डाला, तब से केवल चकमा देने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। गेरार्ड, और वह यह जगह है जहां मैं चकमा तुम्हें लाया। गेरार्ड कहता है और यह जगह है जहां पे चकमा तुम्हें लाया, एंड दिस वेयर डोजिंग दैट्स ब्रॉट यू। इंटरेटर, यू ब्रॉट मी एलिस ब्यूरी। वो कहता है यह मुझे एल्सबेरी लेकर आया है, और दैट्स वेयर आई शॉ इन योर कार, और वही मैंने आपको कार में देखा। सो इंट्रेडर कहता है, घुसपैठिया कहता है कि यह मुझे एल्सबेरी लेकर आया, मैंने वहीं आपको कार में देखा, दो अन्य लोगों को आपको देखा, बात करने लगे। मैंने सुना, ऐसा लगता है कि आप थोड़ा समलैंगिक है, मिस्ट्री मैन है, एक अन्य रहस्यमयी आदमी की तरह, यू बिट क्वीर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन। गेरार्ड कहता है एक रहस्य विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, और जिसे मैं समझाने का प्रस्ताव रखता हूं। इंट्रेडर कहता है डिसरिगार्डिंग हिम यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, दोज आर जस्ट थिंग्स आई वांट टू डू, हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ द लकीएस्ट ब्रेक्स। और वो कहता है कि आप फोन पर ऑर्डर देते हैं, फिर कई बार तुम अचानक चले जाते हो और तभी वापस आते हो, वे सिर्फ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं, आपके बारे में सुनना मेरे भाग्यशाली ब्रेक में से एक था। गेरार्ड, अपार्टमेंट you have not the intelligence to ask why am I invested in the clock of mystery। गेरार्ड कहता है जाहिर तौर पर आपके पास पूछने के लिए बुद्धि नहीं है, क्यों मैं इस रहस्य में इसमें शामिल हूं, तुम्हें नहीं पता। आई एम इन्वेस्टेड इन क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, लवाजे में क्यों शामिल हूँ। सो यहाँ पे कुछ कॉप्स का मतलब होता है जो स्पेसिफाइड बिहेवियर करते हैं। कॉप्स मतलब पुलिस, एक तरीके से आप कह सकते हो। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, सीक्रेट, और इन्वेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज में आप डिवोटी हो जाते हो, उसको हम कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि बट यू आर श्योर टू बी गोइंग टू बी हेल्प यू। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या तुम श्योर हो
कि ये तुम्हें हेल्प करेगा, बट लिशन मी, लेकिन मुझे सुनो नाउ, बट लिशन, यहाँ सुनो, मैंने ये सब एक योजना बनाई है। मैंने शहर में नौकरी की, परिस्थितियां गलत हो गई, मैंने एक सिपाही को मार डाला, कॉप्स को, तब से मैं केवल चकमा देने के अलावा कुछ भी नहीं करता। सो जो गेराट कहता है, और यह वह जगह है जहां चकमा तुम्हें लाया है, राइट। तो कहता है इट ब्रॉट मी, यह मुझे एल्सबेरी लेकर आया है, एल्सबेरी, दैट्स वेयर, और मैंने वहीं आपको कार में देखा, अन्य दो लोगों ने आपको देखा और बात करने लगे। मैंने सुना, ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अलग तरीके के एक रहस्यमय आदमी है। गेराट कहता है कि एक रहस्य जिसे मैं समझाने का प्रस्ताव रखता हूँ। वो उसको स्वीकार करके कहता है कि आप फोन पर ऑर्डर देते हो, कई बार अचानक चले जाते हो, तभी वापस आते हुए, सिर्फ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ आपके बारे में सुनना मेरे भाग्यशाली ब्रेक में से एक था। गेराट कहता है कि उसे अस्वीकार करके कहता है कि आप फोन पर ऑर्डर देते हैं और अपेरेंटली जाहिर तौर पर आपके पास बुद्धि नहीं है। क्यों मैं रहस्य के इस लाभे में शामिल हूँ? घुसपैठिया, गोली मारने की तैयारी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, प्रिपेयरिंग द शूट एज ए शॉट बिफोर कन्वर्सेशन बोर मी, ये कन्वर्सेशन मुझे बोर करती हैं, मैंने पहले भी आपसे ये चीज कही थी। सो अब होता क्या है, गेराट कहता है डोंट बी फूल, मूर्ख मत बनो, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर शो, इफ नॉट योरसेल्फ देन विशेंट चार्ल्स गेरार्ड, यदि आप गोली चलाते हो तो आप निश्चित रूप से आपको फांसी होगी, यदि अपने रूप में नहीं तो विशेंट चार्ल्स गेरार्ड के रूप में। वो कहता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, राइट, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सरप्राइज है, राइट। हाँ, आई शेड यू couldn't kill me, I was right, you do you think, what do you think, I am here today to gone tomorrow, never see tried peoples, you say my habits would shoot you। तुम्हें क्या लगता है, मैंने कहा था तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था। आपको क्या लगता है आज मैं यहाँ हूँ कल नहीं होऊंगा, कभी व्यापारियों से नहीं मिला, क्या आप ये आदतें आपको सूट करेगी? आप बदमाश हो। आपको क्या लगता है कि मैं रविवार का एक स्कूल टीचर हूँ? हाँ, यू आर अ क्रोक, डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर? द गेम इज अप फॉर आई एम कंसर्न्ड, थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी। जहां तक बात है खेल का खत्म हो चुका है, हालात विपरीत हो चले हैं, मैंने इसका जवाब गोलियों से दिया और भाग गया। थिंग्स वेंट रॉन्ग मी, I shared it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should be blunt. Tonight I am expecting trouble. My bag packed, ready for clear off. There it is. वो कह रहा है कि दुर्भाग्य से उन्होंने मेरे आदमियों को पकड़ लिया, में से एक को पकड़ लिया और वे चीजें मिल गई जो मूर्ख को जला देनी चाहिए थी। आज रात से मैं मुसीबत की उम्मीद कर रहा हूँ और जाने के लिए मेरा बैग पैक करके तैयार किया गया और वह रहा। तो इंटरव्यूअर कहता है ठीक है, दैट्स अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज अ गन, ऑल राइट, व्हाट इज ऑल दैट? कहता है ये ठीक है, ये बैग है और एक बंदूक है, ठीक है, ये सब क्या है? तो जो यहाँ पे अगर मीनिंग की बात करें तो वे रिसेंट एक नाम है, ये तो है ना, जो संत के नाम होते हैं ना उनका। और कंसर्न का मतलब होता है इंटरेस्टेड, अफेक्टेड होना। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी में, डिस्टर्ब, मेंटल पीसनेस को दूर करती है उसको। तो ये सारी वो कह रहा है कन्वर्सेशन दूर कर रही, इस कन्वर्सेशन में मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे मूर्ख समझ रहे हो, अगर तुम मुझे शूट करोगे तो तुम मिशन चार्ल्स के रूप में आप पकड़े जाओगे। ये क्या है? ये कह रहे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मैं सही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ, कल वहाँ रहूंगा, मैं लोगों से नहीं मिलता, जो व्यापारियों से नहीं मिलता, क्या ये हैबिट्स तुम्हें सूट करती हैं? यू आर क्रूक, डू यू थिंक मैं संडे स्कूल टीचर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक संडे का स्कूल टीचर हूँ? आपको क्या लगता है बदमाश है? यू आर क्रूक, गेम कहता है गेम ओवर हो चुका है, कंसल चीजें चेंज हो चुकी हैं, थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी। क्या है कि उसने कहा कि आई सेड, क्या उसने कहा कि हालात विपरीत हो चले हैं और इसका जवाब गोलियों से दिया और भाग गया। दुर्भाग्य से मेरे आदमियों में से एक को पकड़ लिया और चीजें मिल गई। उस मूर्ख को जला देनी चाहिए थी, लेकिन आज रात से मुसीबत की उम्मीद कर रहा हूँ। जाने के लिए मेरा बैग तैयार, पैक कर लिया है, वह रहा। अच्छा ठीक है, ये बैग है, ये बंदूक है, ठीक है, ये सब क्या है? तो वो कह रहा है जो कि दैट्स अ डिस्गस्टिंग आउटफिट, फॉल्स, मुश एंड व्हाट नॉट। नो, डू यू बिलीव मी? वो कहता है ये भेष बदलने के कपड़े हैं, नकली मुझे, और नहीं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव मी? ट्रेडर कहता है आई डोंट नो, वो चिंतन में, मैं नहीं जानता। तो वो कह रहा गेराट
कि फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्स हेड्स एंड योर्स, लेट्स गो, कम विथ इन द कार। कह रहे भगवान के लिए अपने मैले सिर को साफ करो, चलो चलते हैं, मेरे साथ कार में आओ, मैं तुम्हारा उपयोग कर सकता हूँ। यदि आपको लगता है कि एक जाल में है तो मेरे साथ कार में हो गए, और आपके पास अभी भी बंदूक है। आई कैन यूज यू इफ यू फ्रेम यू गॉट मी इन द कार एंड यू विल स्टील योर गन। और आपके पास आपकी बंदूक भी है। इंट्रेडर कहता है कि मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम सही हो। फिर गेरार्ड डोंट वेस्ट योर टाइम, गोज अप पिकअप्स एंड हेड द बैग, कहता है कि चलो समय बर्बाद मत करो। वो चला जाता है, टोपी और बैग उठाता है। उस पर सावधान बॉस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। कहता आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। वो कह रहा है कि गेरार्ड मुख्य सड़क पर एक मेरा आदमी तैनात है, वो इशारा कर देगा और पुलिस को देखता है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। और हेलो, ही विल रिंग अप एंड सीज द पुलिस बट डोंट वांट टू लीव। कहता है कि अगर वो पुलिस को देखता है लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहता। टेलीफोन की घंटी बजती है, चलो हमारा पीछा कर रहे हैं, यहाँ के माध्यम से सीधे गैराज के लिए, दैट्स स्ट्रेट टू गैरेज। तो यहाँ पे डिस्कस्टिंग का मतलब होता है कंसील, कवर अप, ट्रूथ, ये सारी चीजें। फ्रेम का मतलब होता है एक बॉर्डर, एक केस, ये सारी चीजें होती हैं। और गैराज का मतलब आपको पता है कि एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जगह होती है जहाँ पे लोग रिपेयर करते हैं, अक्सर मोटरसाइकिल, व्हीकल, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि ये आउटफिट ये बदलने के लिए विश्वास नहीं करोगे। वो घुसपैठिया कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता, और वो चिंतन में पड़ जाता है। कहता है गॉड सेक मडल हैड यू, आप भगवान का भला करो, शुक्र करो, लेट्स गो, चलो चलते हैं कार में, मैं तुम्हारा यूज कर सकता हूँ, तुम्हारे पास गन भी है, स्टील गॉट अ गन। कहता है मे भी हो सकता है तुम सही हो। वो कहता है टाइम वेस्ट मत करो। वो अपना हेड उठाता है, बैग उठाता है, कहता है केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, तुम्हें देख रहा हूँ। गेरार्ड कहता है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड अ मेन रोड, कहता है मेरा एक आदमी है जो कि मेन रोड पे खड़ा है, वो रिंग अप कर देगा अगर पुलिस को देखता है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है और दे आफ्टर अस थ्रो द स्टेट इन द गैरेज। वो सीधा यहाँ के सीधे गैराज के लिए। इंट्रेडर कहता है कि मुझे कैसे पता लगेगा, हाउ डू यू नो यू आर टेलिंग ट्रूथ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सच कह रहे हो। अच्छा, तो ओ डोंट बी अ फूल, लुक योरसेल्फ। वो कहता है कि मूर्ख मत बनो और खुद को देखो। जो गेरार्ड है, गेरार्ड ओपन द डोर स्टेप्स अवे। इंट्रेडर लीन फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट विद द साइड टुवर्ड्स गेरार्ड बट द रिवॉल्वर रेडी। As Stern sees it, Gerard gives him a push into a cupboard, knocking the revolver but out of his hand, and slams the door and pick up the revolver and goes to the phone where you stand with your gun pointed and the cupboard door. गेरार्ड दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है। घुसपैठिया इसका निरीक्षण करने के लिए आगे की तरह झुकता है और उसके बगल में गेरार्ड है, वो सीधा साथी रिवॉल्वर तैयार है। जैसे वह सिर घुमाता है, गेरार्ड उसे अलमारी में एक धक्का देता है और रिवॉल्वर को उसके हाथ से गिरा देता है और वहीं जोर से दरवाजा बंद करता है और उस पर ताला लगा देता है। रिवॉल्वर उठाता है और फोन करने के लिए चला जाता है, जहां वह बंदूक का निशाना अलमारी के दरवाजे की खिड़की की ओर खड़ा होता है। घुसपैठिया रेदर द डोर शाउट्स लेट मी आउट हियर, और वो दरवाजा बजता है और चिल्लाता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गेरार्ड कहता है हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट टेल यू हैव अ प्रॉब्स इन अ टाइम ऑफ रिहर्सल्स। I have had a spot of bother, quite amusing. I think you will put my next play. Listen, can you tell my friend Sarogant to come up here at once? You will probably find him in the police bar. वो गेरार्ड कहते हैं नमस्ते, हाँ बोल रहा हूँ, क्षमा करें, पूर्वाभ्यासों के लिए समय पर सहारा नहीं दे सकता, थोड़ा परेशान था, काफी मनोरंजक, मुझे लगता है कि इसे अगले नाटक में लिखूंगा। सुनो दोस्त, सार्जेंट को एक बार यहाँ तुरंत आने के लिए कहते हैं, शायद आपको सार्वजनिक बार में मिल जाएगा, पब्लिक बार में मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। इंट्रेडर का मतलब होता है घुसपैठिया, अम्यूजिंग का मतलब होता है आनंदमयी, और सरेगेंट का मतलब होता है प्लीजेंट, एंटरटेनिंग को हम कहते हैं अम्यूजिंग, और सरेगेंट का मतलब एक टाइटल, एक पर्टिकुलर ऑफिस फंक्शन को हम कहते हैं, जिसे कोर्ट ऑफ मोनार्क, जो बिल्कुल टॉप पे होता है। वो कह रहे हैं कि मैं कैसे मानूंगा कि आप सच कह रहे हो। वो गेरार्ड कहता है कि अच्छा ओ मूर्ख, मूर्ख मत बनो, खुद को देखो। वो कह रहा है खुद को देखो। और उसके बाद से वो दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है। घुसपैठिया उसको निरीक्षण करने के लिए आगे की तरफ झुकता है और बगल में गेरार्ड है, साथ ही रिवॉल्वर तैयार है। वो अपना सिर घुमाता है, गेरार्ड उसे अलमारी में धक्का देता है, रिवॉल्वर उसके हाथ से गिरा देता है और दरवाजा जोर से बंद करता है, उस पर ताला लगा देता है। रिवॉल्वर उठाता है और फोन करने के लिए चला जाता है, जहां बंदूक का निशाना अलमारी के दरवाजे की ओर खड़ा होता है। तो घुसपैठिया कहता है कि चिल्लाता है मुझे यहाँ से बाहर निकाल। तो गेरार्ड कहता है
हाँ बोल रहा हूँ, क्षमा करें, पूर्वाभासों के लिए समय पर सहारा नहीं दे सका, पर थोड़ा परेशान था। काफी मनोरंजक, मुझे लगता है कि मैं इसे अगले नाटक में लिखूंगा। सुनो, दो सार्जेंट को एक बार तुरंत आने के लिए कहते हैं और आपको शायद वो पब्लिक बार में मिल सकता है। ओके, तो ये था कंप्लीट ट्रांसलेशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, द लास्ट सिंपैथिक ऑडियंस हु टू से एंड व्हाई। तो Gerard he say he glad an intruder asked him to speak about himself. Why does the intruder choose Gerard as a man identity wants today? क्योंकि वो एक सिमिलर इंट्रूडर था और मर्डरर भी था। पुलिस आफ्टर हिम ही होप्स कैन इजीली रिप्लिकेट, इसकी आइडेंटिटी को इजीली रिप्लिकेट कर लेगा। Gerard से इट मीन्स व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग यूज द गन शूट समवन, कहता है कि यहाँ पे हम शूट कर सकते हैं किसी को भी। यू सुन बी बीइंग स्मार्ट, हु सेज एंड व्हाई। इंट्रूडर कहता है, ये लाइन स्पीकर कहता है, मार्क गेरार्ड फील इन्फ्रिटेंड, ताकि डर फील करो। दे कांट हैंग मी ट्वाइस, वो कहता है मैं दो बार नहीं मार सकते हैं क्योंकि एक बार ऑलरेडी वो मर्डर कर चुका था एक आदमी का, और नाउ बैक अवे मर्डरिंग हिम टू वाज नॉट अफ्रेड हिज प्लान ऑफ किल टू गेरार्ड बिकॉज पुलिस कुड नॉट हैंग दैट ट्वाइस फॉर टू मर्डर्स। A mystery purpose of explain, what is a mystery speaker to purpose to explain? Mystery Gerard propose करता है, explain करता है story made a fool of intruder, उसको मूर्ख बनाने के लिए, save his अपनी life को बचाने के लिए। स्टोरी जो है Gerard himself a criminal like intruder, वो अपने आप को खुद को क्रिमिनल बताता है। He told the intruder he doesn't meet a people, doesn't have any visitors, वो कहता है मैं लोगों से नहीं मिलता, क्या तुम्हें ये चीजें सूट करेगी, मैं ऑलरेडी मर्डर कर चुका हूँ। सही चीजें बताता है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तो सारी ये बातें बताता है भागने के लिए। That's a big surprise. Where is the side we play and this surprise? कहते हैं ये बहुत ही I said it twice in a play, दो बार कहा गया। The first occasion when the intruder reveals the plan to kill Gerard, जब वो प्लान करता है, और सेकेंडली जब गेरार्ड कहता है उसको, रिवील करता है जो अपनी आइडेंटिटी है उसको इंट्रूडर को। इंट्रूडर सरप्राइज इज प्लान किल गेरार्ड एंड टेक द आइडेंटिटी गेट अवे, तो ये सारी चीजें उसके बारे में बता रहा है स्टोरी में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको समझ आएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव या सजेशन देना चाहिए तो आप सुझाव या सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।